So dear students, I am back once again in this new video on problem solving with respect to kinematics. और कल मैंने आपको तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. Now in physics the biggest challenge is we know the equations but we don't know the concepts, and without recalling a concept I told you you cannot solve a question. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका फिगर भी बनाया मैंने, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा. बट पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, कैन यू टेल मी वेदर एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दिस इक्वेशन? सो सम यू विल से, सम ऑफ यू, सर वी नो इट इज डिस्प्लेसमेंट. बट आप एक बात बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और वापस उस सेम पॉइंट पे आ जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यू गो अप एंड कम डाउन टू द सेम पॉइंट, योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो इज दिस इक्वेशन वैलिड व्हेन एस इज जीरो? Now you will be a bit confused. I don't know, sir. I don't know. It's okay. So you are confused. Now v is equal to u plus at. Right? What is v here? Is it v is velocity or speed? So you will be a bit confused. But v is velocity. So v is velocity here. S is displacement. U is initial velocity. A is acceleration. And all of them are vector quantities, and I told you vector quantities has a sign either plus or minus. So मान लेते हैं मैं क्वेश्चन लिखा हूं आपको, फिर इसको आप देखेंगे. A boy projects a ball from a building 100 meters high with a speed of 20 meters per second vertically upwards. In what time does the ball return to the thrower? In what time from the start does the ball reach the ground? मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को रीड 2-3 टाइम्स फर्स्ट टिप, क्योंकि हमको लगता है हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, I can solve it or not solve it. Not like this. Again read it. A boy projects a ball from a building 100 meters high with a speed of 20 meters per second vertically upwards. ऐसा नहीं फेंका है, vertically upwards. In what time does the ball return to the thrower? Thrower मतलब इसके पास बॉल कब आती है वापस? And in what time does the ball reach the ground? तो आप, कुछ लोगों को हो सकता है क्वेश्चन इजी लगे, कुछ को मीडियम लगे, कुछ को बहुत डिफिकल्ट लगे. This question has some analytical points which I want you to understand, whether you find it easy or medium. The first thing is, जब बॉल यहाँ से ऊपर से जाके वापस आ जाती है उसके हाथ में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है उसका? जीरो हो जाता है. तो क्या इस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं बाई पुटिंग s इज इक्वल टू जीरो? माई आंसर इज ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट, बिकॉज s इज नॉट द डिस्टेंस. अगर आप देखोगे ऊपर जाके नीचे आ गई है, तो डिस्टेंस तो कुछ x प्लस x हुआ है, वो 2x, बट दैट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट. और ये इक्वेशन किसकी है आपकी? ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. तो हमारे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्ट में कह रहा हूं मैं. फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इन व्हाट टाइम डज द बॉल रिटर्न टू द थ्रोअर. तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा यहाँ पे इस पे कि दैट s इज इक्वल टू, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं आपको, s इज इक्वल टू जीरो. अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं. दूसरी बात, साइन कन्वेंशंस. तो जैसे हमको पता है कि g हमारा 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे ड्रॉप करते हो तो उसका g एक्सीलरेशन इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड ऑन दिस कंसेप्ट आल्सो. कुछ लोग सोचते हैं कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूंगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, ऐसे फेंकूंगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, समथिंग ड्रॉप करूंगा तो नेगेटिव होगा. नहीं 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 नहीं, आपको फिर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं. कॉन्सेप्ट्स को ऐसे क्लियर कीजिए आप कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें, ड्रॉप करें, नीचे फेंकें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है. एक्सीलरेशन एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. क्या है? एक्सीलरेशन इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ये आप छोटे छोटे टिप्स नोट करते जाइए, मोस्टली बुक्स में, इंस्टीट्यूशंस में हाईलाइट नहीं होते हैं. मैं क्या लिख रहा हूं आपको? एक्सीलरेशन, आप नोट ले सकते हैं, इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक्सीलरेशन डिपेंड नहीं करता है कि आपने ऊपर फेंका है कि नीचे फेंका है. तो आप पूछोगे सर फिर डिपेंड किसके ऊपर करता है? व्हाट डज इट डिपेंड? इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो आप सोचेंगे सर जब हम वी आर थ्रोइंग इट अपवर्ड्स के फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर नहीं लग रही? नहीं नहीं भैया, आप ऐसे भी फेंकते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे ही आता है. क्यों आता है? क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट थ्रोइंग इट अपवर्ड्स, उस पर फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में है ना. आप ऐसे फेंकते हो तो फोर्स ऐसे नहीं लगने लगती, नहीं तो वो और ऊपर चला जाता है, वापस आता है वो. इसका मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनवर्ड्स. आप ऊपर फेंको तो भी फोर्स नीचे ही लग रही है,
नीचे फेंको तो भी फोर्स नीचे ही लग रही है, क्योंकि फोर्स, मेरी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो मैं थ्रो करते में लगाता हूं, जब मैं फेंक चुका हूं और जब यहां से मेरे हाथ से वो डिटैच हो चुकी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब लगना शुरू होता है। सम पीपल थिंक कि मैं थ्रो कर रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट फोर्स। वो एक बार जब थ्रोअर ने ऊपर 20 मीटर्स पर सेकेंड से इसको थ्रो कर दिया, तो फोर्स जो लग रही है वो ग्रेविटी की फोर्स है, जो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगती है, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में या ऐसे हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस में भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चूज करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में आपको साइंस लेना बहुत जरूरी, नहीं तो आप गलती करते जाएंगे। तो देखिए मैंने कन्वेंशन क्या लिया है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। So, sir, my question is, can we take downward positive, upward negative? You can take, but then all quantities which are in the upward direction would have the same sign. मैंने ये लिया है, मैं इसको प्रीफर करूंगा। तो मेरे साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू माइनस जी, ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलता हूं। आप इसकी गांठ, यू कैन क्रिएट अ नॉट ऑफ दिस, दैट a विल बी माइनस जी। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, a विल बी माइनस जी, क्योंकि एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड थिंग, जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तो इसका जो u है दैट इज प्लस कितना, 20 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे g की वैल्यू माइनस 10 है, तो इसको वी शुड हैव रिटन माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात, जब मैंने आपसे पूछा कि वापस कब आता है थ्रोअर में, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो लिख सकते हैं? माय आंसर इज बिल्कुल लिख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो, क्योंकि ये पूरा राउंड ट्रिप हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर आपको ये ध्यान रहे कि इस इक्वेशन में s डिस्टेंस नहीं होता, क्या होता है, इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज। यू नेवर इन योर लाइफ बी कंफ्यूज्ड अबाउट यूजिंग दीज सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये पूरा घूम के आ गया। नाउ योर क्वेश्चन वुड बी कि क्या सर इसमें अगर हम s को जीरो डाल दें हमारा आंसर आ जाएगा? तो डाल के देखते हैं। तो लेट अस से s इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, तो क्या आएगा आपका, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था आपको मैथ्स पे जाना पड़ेगा, तो अब आप जब मैथ्स पे जाएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें t कॉमन आता है इंटू u प्लस हाफ at, ऐसा कॉमन के बाद जीरो। तो t जीरो तो नहीं हो सकता, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जब जीरो है तो ये जीरो होगा, तो आप क्या लिखोगे, u प्लस हाफ at इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू माइनस 2u अपॉन a। तो आपको, आप ऑब्वियसली से सर ये तो नेगेटिव आंसर आ गया। नहीं, नेगेटिव आंसर नहीं आ गया, ध्यान से देखिए, 2 इंटू यू कितना है आपका 20, कितना लिखेंगे आप, 2 इंटू 10 अपॉन माइनस a इज माइनस 10, यहाँ माइनस है और एक माइनस यहां से आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 10। आंसर कितना आ गया, 2 seconds। So you'll think, is it that easy? Yes, it is that easy. Just put s is equal to 0 in this and you will get 2u upon a minus as your answer always. तो आप बिल्डिंग से फेंक रहे हो, ग्राउंड से फेंक रहे हो, कभी भी वापस आने का टाइम कितना होगा, 2 into the upward velocity upon this। बट इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले की तरीके से, आप इमीडिएटली यहाँ पे s को 0 लिख के आंसर निकाल सकते हो, दैट इज 2u बाई माइनस ए, और माइनस ए का मतलब होगा प्लस 10, बिकॉज ए इज इटसेल्फ माइनस 10, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। नाउ सेकंड क्वेश्चन लुक्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। वो पूछ रहा है कि ये यहाँ पे कैसे नीचे कितनी देर में पहुंचेगा। Now, when I was in 11th, I used to be confused. मैं सोचता था पहले मुझको शायद ये टाइम निकालना चाहिए, फिर ये टाइम, फिर ये टाइम, 3 बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, because I never understood this equation, but now I understand this equation. Now, अब रिकॉल कर लिया हमने कॉन्सेप्ट ये वाला, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम लोग। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि दोबारा भी आपको कई बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ सकता है। जैसे एक बार आपने कॉन्सेप्ट लगाया, यू मे हैव टू अगेन रिकॉल द कॉन्सेप्ट। नाउ अगेन रिकॉलिंग दिस कॉन्सेप्ट मींस फिर से मुझे सोचना पड़ेगा यहाँ जर्नी क्या है। पहले पार्ट में तो जर्नी ये थी, दूसरे पार्ट में जर्नी पूरी ये है, आपकी ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यू बना दिया, बट वो ये दोनों पॉइंट बहुत करीब करीब इसी लाइन पे आएगा, बट हल्का सा इधर ले लिया मैंने समझाने के लिए। तो
तो अब आप देखिए ये पूरी जर्नी में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। उसके लिए अगर हमको डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये पहली स्टार्टिंग क्लासेस में वी अंडरस्टैंड ऑल दिस बट देन फॉरगेट। बहुत से स्टूडेंट्स, many students are unable to understand that when it goes up and comes down here, the displacement is this vector. कौन सा वेक्टर? This. You will be shocked, सर ये कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, वो तो ऊपर जा रहा था। अरे भाई it went like this, came back, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक? 0। अब 0 से और नीचे गया तो इसी डायरेक्शन में गया ना, यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, so it goes further down। तो यहां से when it goes down then displacement is this in downward direction, so 100 meters in downward direction पूरी जर्नी का कंप्लीट का डिस्प्लेस। सेकंड पार्ट में जो पूछ रहे हैं, does the ball reach the ground, so displacement is 100 meters in downward direction। तो यहाँ पे s कितना होगा इस इक्वेशन में, ऊपर लिख रहा हूं मैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे। so let me rub this question now, I hope you have noted it down, so I'll write here now the question is clear to us, ऑल डेटा इज क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। मेरे लिए क्वेश्चन में s कितना होगा, देखिए ध्यान से आप, माइनस ऑफ 100 मीटर्स। एक्सीलरेशन कितना होगा, ध्यान से देखिए, पहले लिख चुका हूं मैं, उसको चेंज मत करिएगा, डोंट चेंज योर रूल्स। माइनस 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। u कितना लिख चुका हूं मैं आपके लिए, प्लस 20 मीटर्स पर सेकंड। So sir, if we put all these data in that question, will we be able to solve it? Of course you will be able to solve it, but mathematics starts here. Mathematics starts here. So I have understood the question, I have recalled my concepts. Now I am on the verge of applying mathematics. ये 3 very important steps हैं: reading your question, understanding your question, recalling the concept properly, then re-recalling it second time if there is a part, then applying mathematics. And after applying mathematics, calculation is very important, so I urge all of you to just work on your calculations. हम एक दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखिए इसमें मैं इसको लगाता हूँ तो कैसे लिखेंगे, माइनस 100, s इज इक्वल टू माइनस 100 इक्वल्स टू ut, so 20t प्लस हाफ at स्क्वायर, so हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। देखिए इसको मैंने यहाँ से कैंसिल करा, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 20 ज़ा 100। अगर आप ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, so you will be losing a lot of time, जैसे मैंने किए। Some people are unable to do like this, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 and 5 20 ज़ा, so I can write that it is minus 20 equals to 4t minus t square। So what does it become, t square minus 4t minus 20 is equal to 0। इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन जो आएगा आपका, t इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 80 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 96 बाई 2। ये मैथ्स है, दिस इज नॉट फिजिक्स। Many students think, oh, this is physics. This is not physics. This is maths. Quadratic equation is maths. Physics was this. Physics was this. Physics was this. आप पहले physics और maths का difference समझिए। Maths means calculation and solving, calculation skills, computation skills. Physics means applying your concepts. Now I am doing maths. ये सब maths है, physics नहीं है। तो अगर questions नहीं होते हैं तो ये मत कहिएगा कि मुझको physics नहीं समझती। Always say I don't know maths. I don't know maths. But I am teaching you. This is quadratic equation, ax square plus bx plus c। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या आएगा, 4 plus minus it becomes 16 into 6, so that becomes 4 root 6 by 2, so 2 plus minus 2 root 3। देखिए ये अगर आप माइनस साइन ले लोगे तो आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्लस ही ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव आंसर टाइम का नहीं हो सकता, तो आंसर इज
टाइम इक्वल्स टू 2 + 2√3 सेकेंड्स। तो इंटरेस्टिंग बात है कि इसी एक इक्वेशन से पूरा टाइम आ गया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। यहां से लेके ऊपर जाने से नीचे तक का पूरा टाइम आपने एक ही इक्वेशन से कैलकुलेट किया है। इसका मतलब ये इक्वेशन इस पाथ के लिए भी वैलिड रहती है कि कोई चीज सीधे जाके जब यू टर्न ले रही है तो भी वैलिड रहती है। द फ्यूचर क्लासेस में आई टीच यू दैट दिस इज एक्चुअली वैलिड फॉर 2 डायमेंशंस आल्सो, बट उसकी हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। पहला मैंने पार्ट पूछा था कितनी देर में वो यहाँ पे आ जाएगी, दैट आंसर आई गॉट एज 2u/a 2 सेकेंड्स। और देखिए ये 2 + समथिंग, इसका मतलब ये 2 सेकेंड से जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है ये नीचे जाने का टाइम 2, ये जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है 2√3, वो जब वापस आ गई थी तो नीचे जाने तक का टाइम आया था। अब मैं आपको एक कोरोलरी क्वेश्चन देता हूं, वो आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा। वो क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, दैट क्वेश्चन इज, ये आपके लिए, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन it is about to strike the ground। मतलब जब ये यहाँ टकराने ही वाला है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। अब आप उसमें क्वेश्चन को समझिए, रिकॉल करिए कॉन्सेप्ट को एंड अप्लाई योर मैथमेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसमें एक और मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, बस 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बाय द बॉल मतलब ये जो बॉल थ्रो की थी, ये टोटल डिस्टेंस कितना चली है जब तक वो यहां ग्राउंड से टकराई है, आई मीन टू से। और टकराने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट टकराने ही वाली है तो कितना डिस्टेंस वो चली है, पहला सेकंड पार्ट। दूसरा उसकी यहां तक जब वो पहुंची है, क्योंकि टकराने के बाद तो बाउंस बैक करेगी, वो एक अलग बात है। ड्यूरिंग द टाइम इट हैज रीच्ड हियर ऑलमोस्ट गोइंग टू टच द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, एक तो ये बताइए प्रॉपर वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरा टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी। तो दिस क्वेश्चन आई लीव टू यू एज एन असाइनमेंट। और मैंने जो आपको 3 चीजें बताई हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अगर नहीं समझो 2-3 बार समझ लेना फिर से कि क्या पूछ रहे हैं। ऊपर जाके नीचे आ रही है, वहां वेलोसिटी कितनी है, उस पॉइंट तक चलने तक टोटल डिस्टेंस कितना है, ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट्स क्या है, मेरी इक्वेशन कौन सी लगा सकता हूं मैं। तो तीसरा पार्ट मैथमेटिक्स, और उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब पार्ट्स भी हैं, तो रिकंसिडरिंग द क्वेश्चन भी हो सकता है, रिकंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट, क्या उसमें कोई सब पार्ट्स आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स के जो मल्टीपल कहीं कॉन्सेप्ट होके पार्ट्स में डिवीजन करके तो अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, एंड देन यू कैन डू योर सॉल्यूशन इन अब द बेस्ट पॉसिबल वे। वो लास्ट स्टेप है आपका। तो आई लीव these 2 questions for you, you can try them out and let me know. Thank you.